हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज हमारे दुर्ग की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो आज हमारा है ना, वह है हमारा सबसे पहला आज है मांडराय का किला, जो कि कहाँ स्थित है, करौली में। तो आज हम सबसे पहले मंडल किला पर चर्चा करते हैं कि ये किला कहाँ पर है, इसका क्या नाम है और इसको और किस किन तरह से जाना जाता है। तो जो मांडर का किला है ना, उसका जो निर्माण है ना, उसका निर्माण ब्रज बहादुर के द्वारा किया गया है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो मांडर का किला है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो उसका एक ही आंसर हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा ब्रज बहादुर के द्वारा। यानी जो मांडर का किला है उसका निर्माण किसने किया, जो मांडर का किला है ना, उसका निर्माण ब्रज बहादुर के द्वारा किया गया था। अब आपसे यह पूछ लिया जाए जो मांडर का किला है ना, उसका और या फिर उसका जो दूसरा क्या नाम है, तो उसका दूसरा नाम है ग्वालियर दुर्ग की कुंजी। तो जो मांडर का किला है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको ग्वालियर दुर्ग की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है वहाँ पर मर्दान साहब पीर की मस्जिद है। यानी आपसे यह पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा किला है राजस्थान का जहाँ पर मर्दान साहब पीर की मस्जिद भी स्थित है, तो वह कौन सा हो जाएगा, मांडर का किला हो गया। अब आप यह देखो, जो मांडर का किला है ना, उस पर आपसे कितने क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम उन सभी क्वेश्चनों पर चर्चा कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि मांडर का किला कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा करौली के अंदर। यानी जो मांडर का किला है वो कहाँ पर स्थित है, वह है करौली में। फिर आपसे यह पूछ लिया जाए जो मांडर का किला है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया। यानी जो मांडर का किला है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, आपको वहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इस प्रकार आपको वहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। उसमें एक ऑप्शन में आपको इस प्रकार दिखाई देगा ब्रज बहादुर, तो उसका सही आंसर हो जाएगा वहीं पर ब्रज बहादुर। और आपसे यह पूछ लिया जाए कि ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है। यानी आपसे क्वेश्चन यह पूछ लिया जाए कि जो ग्वालियर दुर्ग है ना, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मांडर का किला। यानी जो मांडर का किला है ना, उसको ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। फिर अगला क्या है, अगला है यहीं पर कि जो मर्दान साहब पीर की मस्जिद है वह कहाँ पर स्थित है। तो क्या इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मांडर रायगढ़ का किला। या फिर आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो मांडर का किला है वहाँ पर किसकी मस्जिद स्थित है, तो वहाँ पर मर्दान साहब पीर की मस्जिद उपस्थित है। तो यहाँ पर आप देखो, ये है तो 3 ही लाइन, लेकिन इसमें क्वेश्चन कितने बन गए, इसमें आपके क्वेश्चन देखे जाए तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके इसी में से बन जाते हैं। तो आप इस हिसाब से तैयारी कीजिए कि है तो ये 3 ही लाइन छोटे छोटे अक्षरों की, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कितने ज़्यादा बन रहे हैं, तो हमको इस तरह इन क्वेश्चनों को तैयार करते हुए चलना होगा। तो मेरा तो यही उद्देश्य है कि मैं आपको इस प्रकार तैयारी कराऊं कि आपकी सभी के सभी जितने भी डाउट है ना, वो सभी के सभी डाउट क्लियर हो जाए। आपको एक क्लास देखने के बाद दोबारा किसी क्लास को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। बस आप एक काम ज़रूर कीजिए, साथ में एक रजिस्टर और एक पेन जरूर ले। जो भी मैं बताता हूँ और जो भी आपको ये दिखाई दे रहे हैं ना, जितने भी उन सभी को आप कृपया कॉपी के अंदर नोट डाउन जरूर करें, ताकि यह आपको आगे आने वाले समय में बहुत ही उपयोगी होंगे। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, आपको डेली की डेली इन सभी जो भी आपके सिलेबस लगता है उन सभी की आपको डेली क्लास देखने को मिलेगी। तो मांडर के किले से संबंधित कितने क्वेश्चन हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए ना। एक बार आपके लिए एक बार फिर से इन पर हम थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। मांडर का किला कहाँ स्थित है, करौली के अंदर। इसका निर्माण किसने कराया, ब्रज बहादुर। ब्रज बहादुर के द्वारा किसका निर्माण किया गया, मांडर किले का। या फिर मांडर किले का निर्माण किसने किया, ब्रज बहादुर। ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किससे कहा जाता है, मांडलगढ़ को। या फिर मांडलगढ़ का उपनाम क्या है, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी। मर्दान साहब पीर की मस्जिद कहाँ स्थित है,
मांडररायल दुर्ग में। मांडररायल दुर्ग के अंदर किसकी मस्जिद स्थित है? मर्दान साहब पीर की। तो इस प्रकार हमारा मांडरराय का किला होता है। अब हम आगे चलते हैं। आगे है हमारा शेरगढ़ का किला, जो कि कहाँ पर स्थित है? जो कि धौलपुर के अंदर स्थित है। तो आपके अंदर आपसे यह क्वेश्चन पूछ ले जाए एग्जामिनर है कि शेरगढ़ का किला कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर आना चाहिए धौलपुर, बिना किसी देरी के। यानी जो शेरगढ़ का किला है वह कहाँ हो गया? वह हो गया धौलपुर के अंदर। फिर इसका निर्माण क्या हो गया? कुषाण वंश के शासक मालदेव के द्वारा किया गया। तो शेरगढ़ का किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया? मालदेव के द्वारा। और शेरगढ़ का किला किस वंश के द्वारा किया गया? तो हो जाएगा कुषाण वंश के द्वारा किया गया। और किसने बनवाया? मालदेव ने बनवाया। फिर इस जो किला है ना, शेरगढ़ का किला, उसका पुनर्निर्माण भी हुआ। यानी जो शेरगढ़ का किला काफ़ी लंबे समय से बना होता है, जिस कारण उसके अंदर थोड़ी सी टूट फूट हो जाती है। यानी उसके अंदर जो मरम्मत का कार्य किया गया और साथ ही इस किले को थोड़ा सा नवीन रूप दिया गया। तो जो उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? जो इसका पुनर्निर्माण है ना, वह देवीपाल के द्वारा किया गया। यानी जो शेरगढ़ का किला है ना, शेरगढ़ के किले का पुनर्निर्माण भी किया गया, जो कि देवीपाल के द्वारा किया गया। फिर है शेरशाह सूरी ने पुनः निर्माण कर शेरगढ़, यानी जो शेरशाह सूरी था ना, उसने इसका पुनः निर्माण कर शेरगढ़ यानी 1540 के अंदर किया। यानी तो शेरशाह सूरी ने भी इसका निर्माण किया था। कब किया था? 1540 के अंदर किया था शेरगढ़ के किले का। जो इसका अन्य नाम है, इसका अन्य नाम यह है धौलपुर दुर्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी जो शेरगढ़ का किला है ना, उसको धौलपुर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला है हनहुकार तोप। जो हनहुकार तोप है ना, जिसकी लंबाई है 19 फीट, वह कहाँ पर स्थित है? वह शेरगढ़ के किले में स्थित है। तो आपको जो शेरगढ़ किले से संबंधित जो भी मोस्ट क्वेश्चन बन रहे हैं ना, उन पर मैं आपकी एक बार और थोड़ी सी नज़र डाल देता हूँ। जो शेरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? शेरगढ़ का किला हमारा धौलपुर के अंदर स्थित है। या आपसे यह पूछ लिया जाए कि धौलपुर के अंदर कौन सा किला स्थित है, आपको वहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। और आपको एक ऑप्शन के अंदर वहाँ शेरगढ़ का किला दिखाई देगा, तो आपको उसी पर टिक करना है। धौलपुर के अंदर कौन हो गया? धौलपुर के अंदर शेरगढ़ का किला हो गया। फिर हम इसके निर्माण पर बात करते हैं। जो शेरगढ़ का किला है, उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, किस वंश के द्वारा किया गया, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जो शेरगढ़ का किला है ना, इसका निर्माण जो कुषाण वंश है ना, तो कुषाण वंश का एक शासक था मालदेव। तो उस मालदेव ने शेरगढ़ के किले का निर्माण करवाया। यह आपसे इस प्रकार भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो धौलपुर का किला है ना, उसका निर्माण किस वंश के द्वारा किया गया? तो उसका कुषाण वंश के द्वारा किया गया। यानी कुषाण वंश के द्वारा धौलपुर के दुर्ग का निर्माण किया गया। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो धौलपुर का किला है ना, वह किस शासक के द्वारा बनाया गया? तो वह हो जाएगा आपका मालदेव। यानी जो मालदेव है ना, मालदेव के द्वारा ही जो शेरगढ़ का किला है ना, उसका निर्माण किया गया। फिर आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो शेरगढ़ का किला है ना, धौलपुर के अंदर है, उसका जो पहली बार जो है पुनर्निर्माण इसका किसने करवाया? तो इसका पुनर्निर्माण आ जाएगा देवीपाल के द्वारा। यह आपसे इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला, जो धौलपुर का किला है ना, उसका सर्वप्रथम पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो उसका सर्वप्रथम पुनर्निर्माण देवीपाल के द्वारा किया गया। फिर शेरशाह सूरी ने पुनर्निर्माण कर शेरगढ़, यानी शेरशाह सूरी ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया। कब करवाया? 1540 ईस्वी के अंदर। और जो शेरगढ़ का किला है ना, उसके अन्य नाम भी हैं। जो उसका अन्य नाम है वह धौलपुर दुर्ग।
तो आपसे अगला यह भी पूछ सकता है कि जो धौलपुर दुर्ग है ना, तो उसका एक और नाम क्या है, यानी या फिर धौलपुर दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर होना चाहिए शेरगढ़ का किला। या आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो शेरगढ़ का किला है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसका हमारा आंसर होगा धौलपुर का किला। फिर आपसे यह पूछ लिया जाए जो हुनहुकार तोप है वह कहाँ पर स्थित है, तो वह शेरगढ़ के किले में। या फिर जो हनुहुकार तोप है वह कहाँ पर स्थित है, वह हो जाएगा धौलपुर दुर्ग के अंदर। फिर आपसे पूछ लिए जो हुनहुकार तोप है उसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई है 19 फीट और जो कहाँ पर स्थित है वह धौलपुर दुर्ग के अंदर स्थित है, जो कि धौलपुर में विराजमान है। तो जो शेरगढ़ का किला है ना, उससे संबंधित इतने आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं जो अभी अभी हमने डिस्कस किए हैं। तो शेरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित हो गया, तो शेरगढ़ का किला हमारा धौलपुर के अंदर स्थित हो गया, जिसका निर्माण कुषाण वंश के शासक मालदेव के द्वारा किया गया और जिसका पुनर्निर्माण देवीपाल के द्वारा किया गया। और साथ ही साथ शेरशाह सूरी ने भी इसका पुनर्निर्माण 1540 में किया और इसका जो अन्य नाम है वैसे धौलपुर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, यानी शेरगढ़ के किले का उपनाम धौलपुर दुर्ग भी है। और यहाँ पर एक तोप विराजमान है हुनहुकार तोप, जिसकी लंबाई 19 फीट है। तो इस प्रकार हमारा शेरगढ़ का किला कंप्लीट होता है। अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट मंडलगढ़ पर। तो जो हमारा मंडलगढ़ है ना, तो जो मंडलगढ़ का जो निर्माण है ना वह किसके द्वारा किया गया, तो मंडलगढ़ दुर्ग के निर्माण मांडिया भील के द्वारा किया गया। तो आप इसका तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि इसका निर्माण किसने किया। इस प्रकार जैसे मंडलगढ़ मांडिया, यानी मैं पहले माँ आ गया और यहाँ पर भी पहले माँ आ गया, तो आप इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं। कुछ एक क्वेश्चन इस प्रकार होते हैं जो आपको आसानी से याद हो जाते हैं, उनको आपको ज़्यादा समय या ज़्यादा फोकस करने की उस पर ज़रूरत नहीं होती है। कुछ एक क्वेश्चन होते हैं ऐसे, जैसे यही हो गया हमारा मंडलगढ़ मांडिया भील। मंडलगढ़ का क्या हो गया, मांडिया भील। अगर हम इसकी आकृति पर बात की जाए, यानी जो हमारा मंडलगढ़ दुर्ग है, जो हमारा मंडलगढ़ दुर्ग है उसकी आकृति कैसी है, तो जो हमारा मंडलगढ़ दुर्ग है ना उसकी आकृति कटोरीनुमा तथा मंडलाकृति है। तो जो मंडलगढ़ दुर्ग है उसकी आकृति किस प्रकार होगी, तो उसकी आकृति होगी कटोरीनुमा। तो मंडलगढ़ दुर्ग की आकृति कैसी होगी, कटोरीनुमा या फिर मंडलाकृति। तो आपको यह अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि जो मंडलगढ़ दुर्ग है ना उसकी आकृति कैसी होगी, तो मंडलगढ़ दुर्ग की आकृति हमारी, जो मंडलगढ़ दुर्ग की आकृति होगी कटोरीनुमा या फिर मंडलाकृति। फिर अगला है वीर विनोद की रचनाकार श्यामल दास वह हीराचंद ओझा ने चौहानों को मंडलगढ़ का निर्माता कहा है। तो वीर विनोद की रचनाकार कौन है, आपको यह अच्छी तरह याद होना चाहिए। वीर विनोद के जो रचयिता है ना वह श्यामल दास है। यह क्वेश्चन आपसे बहुत बार ही पूछा गया है, यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस के अंदर बहुत बार आया है और भी ऐसे बहुत से एग्जाम है जिसके अंदर आपको यह क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यानी जो वीर विनोद के रचनाकार है ना वह श्यामल दास है। वह जो साथ ही साथ जो हीराचंद ओझा थे ना, हीराचंद ओझा ने चौहानों को मंडलगढ़ का निर्माता कहा है। जो ये तो हमारे हो गए वीर विनोद के जो रचनाकार श्यामल दास, वो और जो हीराचंद ओझा ने चौहानों को मंडलगढ़ का निर्माता कहा है। अगर हम इसके अन्य नाम पर बात की जाए कि इसका अन्य और क्या नाम है, तो इसका अन्य नाम हो गया मेवाड़ का प्रवेश द्वार। या तो जो हमारा मंडलगढ़ दुर्ग है ना उसके बारे में जो श्यामल दास है और जो हीराचंद ओझा है ना उन्होंने कहा है कि यह जो दुर्ग है ना ये चौहानों के निर्माण का है, यानी इसका जो
वास्तु निर्माण है ना, यह चौहानों को ही कहा जाता है इसका निर्माण करता। फिर क्या है जो इसका अन्य नाम है, यानी जो मांडलगढ़ दुर्ग है उसका अन्य नाम क्या है? तो जो मांडलगढ़ दुर्ग है ना उसका अन्य नाम क्या हो गया? मेवाड़ का प्रवेश द्वार। यानी जो मांडलगढ़ दुर्ग है ना उसको मेवाड़ के प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे क्या है? आगे है बनास हो गया, बेड़च हो गया, वह मैनाली नदियों का त्रिवेणी संगम। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो मांडलगढ़ दुर्ग है ना वहाँ पर त्रिवेणी संगम किन किन नदियों का त्रिवेणी संगम है? तो एक तो बनास हो गया, एक बेड़च हो गया और एक मैनाली हो गया। तो त्रिवेणी संगम का अर्थ क्या हो गया कि यहाँ पर 3 नदियाँ आपस में आकर मिलती हैं। जो यह मिलती है वह सेंटर पॉइंट होता है ना, उसी को ही त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक यह क्वेश्चन भी उठ रहा है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जो त्रिवेणी संगम पर स्थित है? तो वह हो जाएगा मांडलगढ़। और वे त्रिवेणी संगम के अंदर कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? बनास, बेड़च और मैनाली। फिर आगे चलते हैं। आगे है सागर, सागरी, जलेश्वर, देवसागर नामक जल कुंड है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो मांडलगढ़ दुर्ग है वहाँ पर कौन कौन से जल कुंड है? सागर हो जाएगा सबसे पहले, फिर सागरी हो जाएगा, फिर जालेश्वर हो जाएगा, फिर देवसागर हो जाएगा। देवसागर नामक यहाँ पर जल कुंड है। तो यहाँ पर कौन कौन से जल कुंड हो गए? सागर, सागरी, जालेश्वर, देवसागर नामक यहाँ पर जल कुंड है। यहाँ पर ये 4 जल कुंड है। अगर इसकी श्रेणी की बात की जाए, जो मांडलगढ़ दुर्ग है वह किस श्रेणी का दुर्ग है? तो वह हो जाएगा गिरि दुर्ग है। मांडलगढ़ गिरि दुर्ग श्रेणी का दुर्ग है। फिर है चामुंडा माता का मंदिर, रूप सिंह के महल, मोर ध्वज के महल, नेताजी का महल, कचहरी भवन, तोप खाना व गुरुजी का बाड़ा, उड़ेश्वर मंदिर यहाँ पर स्थित है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो मांडलगढ़ दुर्ग है वहाँ पर क्या क्या है, कौन कौन से मंदिर हैं, वहाँ पर क्या कुछ खास है, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर एकदम नॉर्मल है कि यहाँ पर सबसे पहले तो है चामुंडा माता का मंदिर। तो आपसे पूछ लिए कि क्या मांडलगढ़ दुर्ग के अंदर चामुंडा माता का मंदिर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ है। फिर क्या है? फिर है रूप सिंह के महल, यानी जो मांडलगढ़ दुर्ग है ना वहाँ पर रूप सिंह का महल भी स्थित है। फिर क्या है? फिर है मोर ध्वज के महल, यहाँ पर मोर ध्वज के महल भी है। फिर है नेताजी का महल, यहाँ पर नेताजी का महल भी है। फिर है कचहरी भवन, यहाँ पर कचहरी भवन भी है। फिर है तोपखाना व गुरुजी का बाड़ा, यहाँ पर तोपखाना व गुरुजी का बाड़ा भी स्थित है। आगे है उड़ेश्वर मंदिर, यहाँ पर उड़ेश्वर मंदिर भी स्थित है। फिर है हल्दी घाटी के युद्ध की योजना, यहाँ पर जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ना उसकी पूरी की पूरी योजना है, यानी मान सिंह प्रथम आमेर ने 1576 ईस्वी के अंदर जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। जो यह युद्ध हुआ था इसकी जो पूरी की पूरी रणनीति बनाई गई थी ना वह यहीं पर बनाई गई थी, यहीं पर इसकी योजना की गई थी। मान सिंह प्रथम कहाँ का शासक था? आमेर का शासक था। फिर क्या है? जगन्नाथ कछुआ वह राव खंगार के स्मारक है, यहाँ पर जगन्नाथ कछुआ है वह राव खंगार के स्मारक है, यानी यहाँ पर उनके स्मृति चिन्ह है। तो एक बार और हम थोड़ी सी मांडलगढ़ दुर्ग पर विस्तृत चर्चा कर लेते हैं ताकि आपके जितने भी डाउट है वो सभी के सभी क्लियर हो सके। तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया?
जो मांडलगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण मांड्या भील के द्वारा किया गया। और जो मांडलगढ़ दुर्ग है वह कहाँ पर स्थित है? मांडलगढ़ दुर्ग हमारा भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। जो मांडलगढ़ दुर्ग है उसकी आकृति कैसी है? जो मांडलगढ़ दुर्ग है ना हमारा, उसकी आकृति कटोरेनुमा अथवा मंडलाकृति है। तो मांडलगढ़ दुर्ग की आकृति कैसी है? कटोरेनुमा या अथवा मंडलाकृति के जैसी है। फिर है वीर विनोद के रचनाकार श्यामल दास व हीराचंद ओझा ने चौहानों को मांडलगढ़ का निर्माता कहा है। यानी वीर विनोद के रचनाकार कौन है? तो वीर विनोद के रचनाकार हमारे हैं श्यामल दास, वह हीराचंद ओझा ने चौहानों को मांडलगढ़ का निर्माता कहा है। फिर अगर हम मांडलगढ़ दुर्ग की अन्य नाम पर बात की जाए या फिर इसकी जो अन्य कौन कौन से नाम है, तो इसका अन्य नाम हो गया मेवाड़ का प्रवेश द्वार। यानी मांडलगढ़ दुर्ग का जो अन्य नाम क्या हो गया? मेवाड़ का प्रवेश द्वार। फिर है बनास, बेड़च व मैनाली नदियों का त्रिवेणी संगम है। यानी जो मांडलगढ़ दुर्ग है ना वह बनास, बेड़च और मैनाली नदियों का त्रिवेणी संगम है। यानी ऐसा कौन सा दुर्ग है जो त्रिवेणी संगम पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मांडलगढ़। और जो कहाँ पर स्थित है? जो कि भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। जो त्रिवेणी संगम है वहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ आपस में मिलती हैं? बनास, बेड़च और मैनाली। त्रिवेणी संगम किसे कहते हैं? ऐसा संगम जहाँ पर तीन नदियाँ आपस में आकर मिलती है और जो वह सेंटर पॉइंट होता है ना उसको ही त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो यह आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। फिर सागर, सागरी, जालेश्वर और देवसागर, यहाँ पर ये सभी के सभी जल कुंड है। तो जो मांडलगढ़ दुर्ग है वहाँ पर कौन कौन से जल कुंड देखने को मिलते हैं? जो मांडलगढ़ दुर्ग है ना वहाँ पर सागर हो गया, सागरी हो गया, जालेश्वर हो गया, देवसागर हो गया, ये सभी के सभी वहाँ पर जलकुंड मिलते हैं। अगर हम मांडलगढ़ दुर्ग की श्रेणी पर बात करें कि मांडलगढ़ दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है, तो वह हमारा है गिरि दुर्ग श्रेणी का है। फिर अगला है चामुंडा माता का मंदिर, रूप सिंह के महल, मोर ध्वज के महल, नेताजी का महल, कचहरी भवन, तोपखाना, गुरुजी का बाड़ा, उड़ेश्वर मंदिर, ये सभी के सभी कहाँ पर स्थित है? ये सभी के सभी मांडलगढ़ के अंदर स्थित है। तो मांडलगढ़ दुर्ग के अंदर क्या 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 है? तो मांडलगढ़ के दुर्ग चामुंडा माता का एक तो मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर हो गया जो कि मांडलगढ़ दुर्ग में है। रूप सिंह के महल है, मोर ध्वज के महल है, नेताजी का महल है, कचहरी भवन है, तोपखाना व गुरुजी का बाड़ा है, उड़ेश्वर मंदिर है। फिर है जो पूरा जो हल्दी घाटी युद्ध हुआ था ना 18 जून 1576 को, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध हो गया 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था ना उसकी जो पूरी की पूरी रणनीति है वह कहाँ पर बनी थी? तो वह यहीं पर बनी थी मांडलगढ़ के दुर्ग के अंदर। किसके द्वारा बनाई गई? मानसिंह प्रथम के द्वारा। मानसिंह प्रथम कौन था? अमेर का शासक था। जो अमेर का शासक था मानसिंह प्रथम, उसने हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा? 18 जून 1576। फिर है जगन्नाथ कछुआ है वह राव खंगार के स्मारक कहाँ पर स्थित है? मांडलगढ़ दुर्ग के अंदर। यानी मांडलगढ़ दुर्ग के अंदर जगन्नाथ कछुआ है और राव खंगार के स्मारक यानी उनकी स्मृति चिन्ह स्थित है। अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट दुर्ग पर। हमारा नेक्स्ट दुर्ग कौन सा है? हमारा नेक्स्ट दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग। अब हम इस पर चर्चा करते हैं। तारागढ़ दुर्ग, अब हम तारागढ़ दुर्ग पर चर्चा करते हैं। जो हमारा तारागढ़ दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कब और किसने किया? जो हमारा तारागढ़ दुर्ग है ना उसका निर्माण बरसिंह हाड़ा के द्वारा 1354 ईस्वी में किया गया। यानी तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कब हुआ? तारागढ़ दुर्ग का निर्माण 1354 ईस्वी के अंदर किया गया। किसके द्वारा?
बरसिंघहाड़ा के द्वारा तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया। तारे जैसी आकृति के कारण ही इसे तारागढ़ कहा जाता है। तो तारे जैसी आकृति के कारण इसे क्या कहा जाता है? इसे तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है। फिर है रुडयार्ड का कथन है कि इसका निर्माण भूत व प्रेतों ने करवाया। जो तारागढ़ का दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया? तो तारागढ़ दुर्ग का निर्माण यह कहा जाता है कि भूत और प्रेतों ने करवाया है। इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम तिलस्मी किला है। यानी तारागढ़ के दुर्ग को और किस नाम से जाना जाता है? तो तारागढ़ के दुर्ग को तिलस्मी किले के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्या है? फिर कर्नल जेम्स टोड ने रजवाड़ों के राजप्रसादों में बूंदी के महलों का सौंदर्य सर्वश्रेष्ठ है। यानी कर्नल जेम्स टोड ने कहा जो रजवाड़ों के राजप्रसादों में जो बूंदी के महलों का सौंदर्य है ना वह सर्वश्रेष्ठ है। फिर क्या है? फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। तो एक जो हमारा तारागढ़ का किला है, तो जो कर्नल जेम्स टोड है ना, कर्नल जेम्स टोड ने रजवाड़ों के राजप्रसादों में बूंदी के महलों का सौंदर्य सर्वश्रेष्ठ है। फिर क्या है? फिर है कि जो इसके अंदर जो विशेष क्या है? विशेष इसके अंदर एक तोप है, गर्भ पूजन व महाबला। इस तोपों का क्या नाम है? गर्भ गुंजन व महाबला। ये क्या है? ये है तोप। फिर इसके अंदर एक सरोवर है जिसका नाम एक तो फूल सागर, जैत सागर, नव सागर, राणा जी की बावड़ी का निर्माण, अनिरुद्ध सिंह की रानी 1699 ईस्वी। यानी जो हमारा इसके अंदर जो एक सरोवर है उसके अंदर क्या क्या है? उसके अंदर एक तो फूल सागर है, एक जैत सागर है, एक नव सागर है, एक रानी जी की बावड़ी का यहाँ पर निर्माण है और एक अनिरुद्ध सिंह की रानी है जो कि 1699 ईस्वी। फिर यहाँ पर उमेद महल है, जैत सागर महल है, नोबल सागर महल है, जीवरखा महल है, बादल महल है, फूल महल है, छत्तर महल है, अनिरुद्ध महल है, दूधा महल है, रंग विलास चित्रशैली है और 84 खंभों की छतरी है। ये सभी के सभी कहाँ स्थित है? ये सभी की सभी तारागढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। फिर अगर हम यहाँ पर प्रवेश द्वार की बात करें तो यहाँ पर प्रवेश द्वार में क्या है? एक तो हाथी पोल है, एक गणेश पोल है, एक और हजारी पोल है। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रवेश द्वार है। तो अब तारागढ़ दुर्ग पर हमने सरसरी नज़र से देख लिया। अब इसको हम बारीकी से पढ़ते हैं। जो तारागढ़ दुर्ग है ना, इसको अब एकदम बारीक यानी अच्छी तरह से पढ़ते हैं। तो तारागढ़ दुर्ग का निर्माण, तो तारागढ़ दुर्ग पर हम थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। तो इसका निर्माण बरसिंघहाड़ा ने किया था। कब किया था? तो तारागढ़ दुर्ग का जो निर्माण है ना वह बरसिंघहाड़ा ने किया था, जो कि 1354 ईस्वी के अंदर किया था। फिर है तारे जैसी आकृति के कारण इसे तारागढ़ कहा जाता है। यानी जो तारागढ़ दुर्ग है ना, तो उसको तारागढ़ दुर्ग क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक कारण है। जो तारागढ़ दुर्ग है ना उसकी आकृति आपकी स्टार के समान है। यानी जो इसकी आकृति तारागढ़ दुर्ग की वह एक तारे के समान है, इसीलिए इस दुर्ग को तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। अरे जो इसका निर्माण किसने किया था? बरसिंघहाड़ा ने। कब करवाया था? 1354 ईस्वी के अंदर। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो तारागढ़ दुर्ग है ना उसका निर्माण कब वह किसके द्वारा करवाया गया? तो आपको इसका अच्छी तरह से याद रखना होगा कि जो तारागढ़ दुर्ग है ना उसका निर्माण बरसिंघहाड़ा के द्वारा 1354 ईस्वी में करवाया गया था। फिर क्या है? इसकी आकृति तारे जैसी आकृति के कारण इसे तारागढ़ कहा जाता है। यानी जो तारागढ़ दुर्ग है तो उसे तारागढ़ दुर्ग क्यों कहा जाता है? तो जो इसकी आकृति है ना तारागढ़ दुर्ग की वह सेम टू सेम लगभग आपकी एक स्टार के समान है, इसी कारण इस तारागढ़ दुर्ग को तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। जो इसकी आकृति है ना वह इस प्रकार है,
स्टार के समान है, इस प्रकार इसलिए इसे तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है। फिर क्या है, फिर जो एक रुडयार्ड था, रुडयार्ड का एक कथन है कि जो इस दुर्ग है ना, जो तारागढ़ दुर्ग है ना, इसका निर्माण भूत व प्रेतों ने करवाया है। यानी जो तारागढ़ दुर्ग के संदर्भ में एक रुडयार्ड थे, यानी एक व्यक्ति था रुडयार्ड, उन्होंने एक कथन दिया कि जो तारागढ़ दुर्ग है ना, उसका निर्माण तो भूत प्रेतों ने करवाया है। यानी जो तारागढ़ दुर्ग का निर्माण तो भूत प्रेतों के द्वारा हुआ है। और जो इसका अन्य नाम है, या जिसको इसका दूसरा नाम, उसका नाम इसका तिलस्मी किला, यानी तारागढ़ के दुर्ग को तिलस्मी किले के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्या है, फिर क्या हुआ कि तो जो कर्नल जेम्स टोड थे ना, कर्नल जेम्स टोड ने रजवाड़ों के राजप्रसादों में बूंदी के महलों का सौंदर्य सर्वश्रेष्ठ है। यानी जो कर्नल जेम्स टोड थे ना, तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि रजवाड़ों के जो राजप्रसादों, यानी जो रजवाड़ों के जितने भी महल है, राजप्रसादों किसी कहते हैं, महलों को कहते हैं, जो उसमें जो सबसे सौंदर्य या सबसे जो सुंदर और जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है ना, वह बूंदी के महल है। तो यानी कर्नल जेम्स टोड के द्वारा यह कहा गया कि रजवाड़ों के जितने भी दुर्ग है या जितने भी उनकी जो महल है जहाँ पर वे रहते हैं ना, उसके अंदर सबसे ज़्यादा बूंदी के महल सर्वश्रेष्ठ है। फिर जो तारागढ़ दुर्ग है उसके अंदर कुछ विशेषताएं भी हैं। तो तारागढ़ के दुर्ग के अंदर तोप है, कौन सी तोप है? गर्भभुंजन। तारागढ़ के दुर्ग के अंदर कौन सी तोप विराजमान है? तो तारागढ़ दुर्ग के अंदर गर्भभुंजन तोप है ना, वो विराजमान है। और साथ ही साथ एक महाबला तोप भी है जो वहीं पर है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो तारागढ़ दुर्ग है उसके अंदर कौन कौन सी तोपें हैं, तो तारागढ़ तो दुर्ग के अंदर एक तो गर्भगुंजन और एक महाबला तोप है। फिर क्या है कि तारागढ़ दुर्ग के अंदर कौन कौन से सरोवर हैं, तो यह भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। तो तारागढ़ के अंदर एक तो आपका फूल सागर हो गया, एक हो गया जैत सागर, एक हो गया नव सागर, एक हो गया राणा जी की बावड़ी का निर्माण, और फिर हो गया अनिरुद्ध सिंह की रानी। तो जो ये जितने के जितने सरोवर है, फूल सागर, जैत सागर, नव सागर, रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? अनिरुद्ध सिंह की रानी ने करवाया। कब? 1699 ईस्वी के अंदर। फिर क्या है यहाँ पर, एक तो उमेद महल है, एक जैत सागर महल है, एक नवल सागर महल है, एक जीवरखा महल है और एक बादल महल है। यानी यहाँ पर एक तो हमारा उमेद महल स्थित है, एक जैत सागर महल स्थित है, एक नवल सागर महल स्थित है, एक जीवरखा महल स्थित है, और साथ ही साथ यहाँ पर बादल महल है, फूल महल है, छत्र महल है, अनिरुद्ध महल है, दूधा महल है, रंग विलासी तरसाला है और 84 खंभों की छतरी है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो इसका क्या आंसर होगा? तारागढ़ बूंदी के दुर्ग के अंदर 84 खंभों की छतरी है। अगर इसके अंदर हम प्रवेश करें तो यहाँ पर सबसे पहले जो प्रवेश द्वार हुआ है तो है हाथी पोल, फिर है गणेश पोल, फिर है हजारी पोल। यानी तारागढ़ के दुर्ग के अंदर प्रवेश करते समय कौन कौन से प्रवेश द्वार हैं, तो आपका क्या हो जाएगा कि जो तारागढ़ दुर्ग के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं ना, तो वहाँ पर सबसे पहले तो आता है हमारा हाथी पोल, फिर आता है गणेश पोल, फिर आता है हजारी पोल। इस प्रकार हमारा तारागढ़ दुर्ग कंप्लीट होता है। तो तारागढ़ दुर्ग के मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे उन सभी को हमने भली भांति देख लिया है। अब हम बिना किसी देरी के आगे चलते हैं। आगे हमारा कौन सा दुर्ग है? आगे हमारा है झालावाड़ गढ़। अब हम इस पर अपनी
चर्चा करते हैं। इस पर हम अपने आपको इस प्रकार तैयार करवाएंगे कि आपको अच्छी तरह से सब का सब याद हो जाएगा, आपको बार बार भटकना नहीं पड़ेगा। तो झालावाड़गढ़ है ना, तो झालावाड़गढ़ की स्थापना कब हुई? तो झालावाड़गढ़ की स्थापना झाला जालिम सिंह के वंशज मदन सिंह ने 1791 ईस्वी में करवाई। तो झालावाड़गढ़ की स्थापना कब हुई? झालावाड़गढ़ की स्थापना जालिम सिंह के वंशज मदन सिंह ने 1791 ईस्वी के अंदर करवाई। यह आपसे यह पूछ लिया जाए कि 1791 ईस्वी में मदन सिंह के द्वारा किसकी स्थापना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा झालावाड़गढ़ की स्थापना की गई। और जो मदन सिंह है ना, जिन्होंने झालावाड़गढ़ की स्थापना की, वह किसका वंशज था? तो वह हो जाएगा झाला जालिम सिंह का वंशज था। फिर हम इसके अंदर विशेष पर चर्चा कर लेते हैं। इसके अंदर विशेष क्या कुछ है? इसके अंदर एक तो शीश महल है, एक रंगशाला है, एक जनाना है, एक डयोडी है, एक दरी खाना है, एक सभागार है, एक रंगशालाएँ हैं, एक सुरंग मार्ग है। यानी जो झालावाड़गढ़ है ना, उसके अंदर बहुत कुछ है जो देखने को मिलता है। तो वहाँ पर सबसे पहले तो क्या है? वहाँ पर सबसे पहले तो जो हमारा झालावाड़गढ़ है ना, उसके अंदर विशेष क्या क्या है? विशेष उसके अंदर तो शीश महल है, आपको शीश महल वहाँ पर देखने को मिलने वाला है। एक वहाँ पर रंगशाला है, एक वहाँ पर जनाना है, एक वहाँ पर डयोडी है, एक वहाँ पर दरी खाना है, एक वहाँ पर सभागार है, एक वहाँ पर रंगशालाएँ हैं और एक वहाँ पर सुंगम मार्ग आदि स्थित है। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है कि मदन की शाही सवारी। क्या? मदन की शाही सवारी, नृत्य नाटिका, टोंक नवाब, रास रंग, 24 अवतार, शाही इंद्र विमान की सवारी, 36 भोग, हवेलियों के चित्र, ये कहाँ पर स्थित है? ये सभी के सभी झालावाड़गढ़ के अंदर स्थित है। तो हमने झालावाड़गढ़ को तो पढ़ लिया एक बार, और हम इस पर थोड़ी सी गहन स्टडी करते हैं ताकि हमें यह अच्छी तरह से क्लियर हो जाए हमारा यह टॉपिक। तो जो झालावाड़गढ़ है ना, तो झालावाड़गढ़ की स्थापना तो जो झाला जालिम सिंह है ना, उन्हीं के वंशजों के द्वारा करवाई गई। उनका एक वंशज था मदन सिंह। मदन सिंह ने 1791 ईस्वी के अंदर झालागढ़ दुर्ग की स्थापना करवाई। फिर आगे क्या है? यहाँ पर कुछ आपको विशेष चीज़ भी देखने को मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर एक शीश महल आपको देखने को मिलने वाला है, एक यहाँ पर रंगशाला देखने को मिलने वाली है, एक यहाँ पर आपको जनाना देखने को मिलने वाला है, एक यहाँ पर डयोडी देखने को मिलने वाला है, एक यहाँ पर दरी खाना देखने को मिलने वाला है, एक यहाँ पर सभागार देखने को मिलने वाला है, एक यहाँ पर रंगशालाएँ देखने को मिलने वाली है, एक यहाँ पर सुरंग मार्ग आपको देखने को मिलने वाला है। यानी ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। फिर क्या है? फिर है कि जो मदन की शाही सवारी, नृत्य नाटिका, टोंक नवाब, रास रंग, 24 अवतार, शाही इंद्र विमान की सवारी, 36 भोग और हवेलियों के चित्र यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यानी यहाँ पर अच्छी खासी कारीगरी की गई है। यानी झालावाड़गढ़ अपने आप में इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी चित्रकारी की गई है और यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाता है, जैसे शीश महल हो गया, रंगशाला हो गया, जनाना हो गया, डयोडी हो गई, दरी खाना हो गया, सभागार हो गया, रंगशालाएँ होगी और सुंगम मार्ग हो गई। और यहाँ पर आपको कौन कौन से चित्र देखने को मिल जाते हैं, जैसे होगी मदन की शाही सवारी, नृत्य नाटिका, टोंक नवाब, रास रंग, 24 अवतार,
शाही इंदर की सवारी, 36 भोगे और हवेलियों के चित्र आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे है हमारा नवलखा दुर्ग। आगे हमारा क्या है? आगे है हमारा नवलखा दुर्ग। तो यह भी अपने आप में इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करता है, तो इस पर भी हम चर्चा करते हैं। जो नवलखा दुर्ग है ना, वह कहाँ पर स्थित है? जो नवलखा दुर्ग हो गया हमारा झालावाड़ के अंदर स्थित है। यानी आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन यह पूछ लिया जाए कि जो नवलखा दुर्ग है वह कहाँ स्थित है, तो वह हो जाएगा झालावाड़ के अंदर नवलखा दुर्ग स्थित है। तो इसका निर्माण कब और किसने करवाया? इसका निर्माण पृथ्वी सिंह ने 1860 में करवाया। यानी जो नवलखा दुर्ग का निर्माण कब और किसने करवाया? नवलखा दुर्ग का निर्माण पृथ्वी सिंह ने 1860 के अंदर करवाया था। फिर क्या है? नवलखा दुर्ग, यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर भी स्थित है। इसका निर्माण महंगा था, इसलिए इसे नवलखा नाम दिया गया। जैसे नौलखा हार होता है ना, उसी प्रकार। तो नवलखा दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो नवलखा दुर्ग हमारा झालावाड़ के अंदर स्थित है, जिसका निर्माण पृथ्वी सिंह ने 1860 ईस्वी में करवाया। हनुमान जी का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है और इसका निर्माण महंगा था, इसलिए इसे नवलखा नाम दिया गया। तो आपसे इस प्रकार यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर एक कौन सा दुर्ग है जिसका निर्माण सबसे महंगा होने के कारण उसका नाम बदल दिया गया, यानी उसका नाम उस नौलखा हार के ऊपर रखा गया, तो उसका नाम हो जाएगा नवलखा दुर्ग। अब हम आगे चलते हैं। आगे है हमारा मनोहर थाना दुर्ग। जो हमारा मनोहर थाना दुर्ग है वह कहाँ पर स्थित है? जो हमारा मनोहर थाना दुर्ग है ना, वह हमारा झालावाड़ के अंदर स्थित है। तो नवलखा दुर्ग है वह कहाँ पर स्थित है? वह भी हमारा झालावाड़ के अंदर है। और जो हमारा मनोहर थाना दुर्ग है ना, वह भी हमारा झालावाड़ के अंदर है। इसके अंदर विशेष क्या है? यहाँ पर परवन व काली खोह नदियों के संगम पर यह स्थित है। अगर इसकी श्रेणी पर बात की जाए तो यह जल दुर्ग है। यानी जो मनोहर थाना दुर्ग है ना, जो झालावाड़ के अंदर स्थित है, वह परवन व काली खोह नदी के संगम पर स्थित है। श्रेणी इसका यह जल दुर्ग की श्रेणी का आता है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए जो मनोहर थाना दुर्ग है वह किस श्रेणी का दुर्ग है, तो वह है जल श्रेणी का दुर्ग है। और कहाँ पर है? परवन और काली खोह नदी के संगम पर स्थित है। फिर आगे क्या है? आगे है गागरोन दुर्ग, झालावाड़ के अंदर है। जो हमारा गागरोन दुर्ग है वह कहाँ पर स्थित है? वह है झालावाड़ के अंदर। गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर स्थित हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, गागनोर दुर्ग पर चर्चा कर लेते हैं। गागनोर दुर्ग परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम के अंदर इसमें से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो इस पर हम एकदम स्ट्रिक और एकदम बारीकी से चर्चा करेंगे। गागनोर दुर्ग का निर्माण कहाँ पर हुआ है? तो गागनोर दुर्ग का निर्माण झालावाड़ के अंदर हुआ है। ये आपसे यह पूछ लिए कि जो गागनोर दुर्ग वह कहाँ पर स्थित है, तो वह हमारा हो जाएगा झालावाड़ के अंदर स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण डोड राजा बिजलदेव परमार ने 12वीं सदी 1195 ईस्वी में करवाया। यानी जो गागनोर दुर्ग है ना, झालावाड़ के अंदर स्थित है, तो इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण डोडा राजा बिजलदेव परमार ने 12वीं सदी के अंदर 1195 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया। अगर इसकी श्रेणी पर बात करें तो यह दुर्ग किस श्रेणी का है? तो यह स्वर्ण दुर्ग जल दुर्ग है। यानी यह काली सिंधी व आहू की नदियों के संगम पर स्थित है। जो हमारा नवलखा दुर्ग है ना, वह भी हमारा जल दुर्ग है, और जो हमारा गागनोर दुर्ग है ना, वह भी हमारा जल दुर्ग है, जो कि काली सिंधी व आहू नदियों के संगम पर स्थित है। जबकि नवलखा दुर्ग है ना, जो हमारा नवलखा दुर्ग है, नवलखा दुर्ग परवन व काली खोह के नदी के संगम पर स्थित है। फिर इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम है गगरा।
इसका प्राचीन नाम है गगराटपुर। इसका प्राचीन नाम क्या हो गया? गगराटपुर। यानी जो गागनौर दुर्ग है ना उसका प्राचीन नाम है गगरारपुट। इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है डोडगढ़ और धुलरगढ़। यानी जो गागनौर दुर्ग है ना इसका जो अन्य नाम है वह कौन कौन से है? वह एक तो डोडगढ़ हो गया, एक हो गया धुलरगढ़। अगर हम जो गागनौर दुर्ग की क्षेत्रफल की बात करें कि यह दुर्ग कितने क्षेत्रफल के अंदर फैला हुआ है, तो जो हमारा गागनौर दुर्ग है ना वह 23 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। फिर इसके जो अन्य हैं इस पर चर्चा कर लेते हैं। बिना नींव का दुर्ग जिसके तिहरा पर कोटा बना हुआ है। यानी जो गागनौर का दुर्ग है ना वो बिना नींव का दुर्ग है, यानी इस दुर्ग की नींव नहीं रखी गई है, जिसके तिहरा पर कोटा बना हुआ है। फिर है गागरोन नाम, यानी इसको गागरोन नाम किसने दिया? तो इसको गागरोन नाम देवन सिंह खिंची के द्वारा दिया गया। यानी जो गागनौर दुर्ग है उसको गागनौर नाम किसने दिया? तो पहले तो इसका नाम था गगराटपुर था, तो इसका गागनौर नाम किसने दिया? इसका गागनौर नाम दिया देवन सिंह खिंची के द्वारा दिया गया। फिर है मधुसूदन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया? तो जो मधुसूदन है ना उस मंदिर का निर्माण शासक दुर्जन साल के द्वारा किया गया, जो यही गागनौर दुर्ग के अंदर स्थित है। यानी जो मधुसूदन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? दुर्जन साल के द्वारा किया गया। फिर अगर हम इसके प्रवेश द्वार की बात करें तो इसके कौन कौन से प्रवेश द्वार हैं? इसके प्रवेश द्वार एक तो हो गया सूरज पोल, एक भैरव पोल और एक गणेश पोल। तो इसके प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं? एक तो हो गया हमारा सूरज पोल, एक हमारा हो गया भैरव पोल और एक हमारा हो गया गणेश पोल। इसके ये सभी के सभी प्रवेश द्वार हैं। फिर क्या है? फिर यहाँ पर है मीठे शाह की दरगाह है, सूफी संत मोहम्मद की दरगाह है, यहाँ पर दीवाने आम हैं, दीवाने खास है, जनाना महल है, शीतला माता मंदिर है, अचल दास का महल है, रंग महल है और बुलंद दरवाजा है। यानी जो गागनौर दुर्ग है वहाँ पर क्या क्या चीज़ स्थित है, यानी जो गागनौर दुर्ग है ना उसके अंदर क्या क्या खास है। तो गागनौर दुर्ग के अंदर हमारे एक तो हमारी मीठे शाह की दरगाह स्थित है, फिर सूफी संत हमीमुद्दीन की दरगाह स्थित है, दीवाने आम है, दीवाने खास है, जनाना महल है, शीतला माता मंदिर है, अचल दास का मंदिर है, रंग महल है और बुलंद दरवाजा स्थित है। फिर क्या है? फिर है शिवदास गांडन की रचना अंचल दास खिंची विचनिया के अनुसार यहाँ पर 2 साके हुए हैं। यानी जो शिवदास गांडन है और शिवदास गांडन की रचना अचल दास खिंचीरी वचनिका के अनुसार यहाँ पर 2 साके हुए हैं। तो पहला साका हुआ था 1423 ईस्वी के अंदर। तो पहला साका यहाँ पर कब हुआ था? पहला साका यहाँ हुआ था 1423 ईस्वी के अंदर, यहाँ पर पहला साका हुआ था। जो यह पहला साका था ना वह अंचल दास खिंची के समय हुआ था। यानी जो यहाँ पर पहला साका हुआ ना वह हो गया था अचल दास खिंची के समय हुआ था। आक्रमण किसने किया था? आक्रमण किया था मांडू के सुल्तान होशंग शाह यानी अलब खास के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया था। फिर क्या है? यहाँ पर केसरिया का नेतृत्व किसने किया? यहाँ पर केसरिया का नेतृत्व अचल दास ने किया। या केसरिया कर लो। तो जोहर किया था, जोहर किसने किया था? रानी लीला और उमादे के द्वारा यहाँ पर जोहर किया गया था। फिर जो दूसरा साका यहाँ पर हुआ वह हुआ था 1444 ईस्वी के अंदर। अंचल दास के पुत्र पालहणी के समय यहाँ पर हुआ, जो वो हुआ था ना जोहर। आक्रमण किसने किया? मालवा के शासक महमूद खिलजी के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया। गागनौर का नाम मुस्तफाबाद किया गया। राणा कुंभा ने धीरा को यहाँ पर भेजा।
तो एक बार और हम फिर से इस दुर्ग पर अच्छी तरह से चर्चा करेंगे, क्योंकि यह दुर्ग है ना, यह हमारा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार और हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो हमारा तो यही उद्देश्य है कि चाहे टाइम लग जाए, लेकिन आपको याद इस तरह होना चाहिए कि अगर आप परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन देखें ना, तो फटाफट आप आसानी से क्लियर कर दो। मैं 100% लिख कर दे सकता हूँ। अगर आप इस अनुसार तैयारी करते हैं, अगर आप पूरी की पूरी क्लास देखते हैं, तो आपका जो जितना जितना पढ़ते हैं ना, वो 100% याद हो जाएगा। आप एक तो पूरी क्लास के अंदर उसको देख लीजिए, फिर एक बार उसको थोड़ा सा रिवीजन ज़रूर कर लें। आप वह ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन आपको याद इस तरह होगा कि आपकी जो गवर्नमेंट जॉब है ना, वह 100% लगेगी। अगर आपको कुछ भी कहीं पर भी समझ में ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारी जो भी गलतियां हैं उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम उन गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा यही उद्देश्य है कि आप सभी स्टूडेंटों को एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ताकि आपके परिवार का नाम ही ऊंचा हो सके। जो गागनोर दुर्ग है, उसका निर्माण किसने किया? डोडा राजा बिजल देव परमार ने किया। कब किया था? 12वीं सदी में और 1195 ईस्वी के अंदर। यह जो दुर्ग, यह किस श्रेणी का दुर्ग है? यह जल दुर्ग श्रेणी का है, जो काली सिंध व आहू नदियों की संगम पर स्थित है। इसका प्राचीन नाम गगराटपुर है। यानी जो गागनोर दुर्ग है, इसका प्राचीन नाम गगराटपुर है, और जो इसके अन्य नाम है ना, वह है डोडगढ़ और दुलरगढ़, इसके अन्य नाम है। अगर इसकी हम क्षेत्रफल पर बात करें, तो यह 23 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और अन्य यह बिना नींव का दुर्ग है, जिसके तिहरा पर कोटा बना हुआ है। अगला है गागनोर, नाम है इसका, जो देवन खिंची के द्वारा दिया गया, और जो मधु सुंदर मंदिर का निर्माण है ना, उसका शासक दुर्जन साल के द्वारा किया गया। अगर इसके प्रवेश द्वार की बात करें, तो इसके अंदर एक तो सूरज पोल है, एक भैरव पोल है और एक गणेश पोल है, और इसके अंदर मिट्टे साहब की दरगाह है, सूफी संत हिमुद्दीन की दरगाह है, दीवाने आम है, दीवाने खास है, जनाना महल है, शीतला माता का मंदिर है, अचल दास का महल है, रंग महल है, और बुलंद दरवाजा है। और शिवदास गांडन की रचना अचल दास खिंची वचनिका के अनुसार यहाँ पर 2 साके हुए हैं। तो पहला साका 1423 ईस्वी के अंदर हुआ था, जो कि अचल दास खिंची के समय हुआ था। और जो आक्रमणकर्ता थे वह थे मांडू के सुल्तान होशंगाबाद यानी अलप खान स्थित थे। जो केसरिया का नेतृत्व है वो अचल दास ने किया था, और जो जौहर किया था ना, वह रानी लीला और उमादे ने किया था। और जो दूसरा साका है ना, वह 1444 ईस्वी के अंदर हुआ था, जो कि अचल दास के पुत्र पालहणसी के समय हुआ। और जो आक्रमण था ना, वह मालवा के शासक महमूद खिलजी के द्वारा किया गया था। और जो गागनोर का नाम है ना, वो मुस्तफ़ाबाद किया गया, और राणा कुंभा ने यहाँ पर धीरा को भेजा था। अब हम आगे दुर्ग पर चर्चा करते हैं, जो कि है हमारा बटनेर दुर्ग। वैसे तो मैं भी हनुमानगढ़ ज़िले से हूँ, तो यह दुर्ग तो हमने अच्छी तरह से देखा हुआ है। तो अब हम बटनेर दुर्ग पर चर्चा कर लेते हैं। जो हमारा बटनेर दुर्ग है ना, उसका निर्माण भूपत बाठी ने किया था। तो बटनेर का निर्माण किसने किया? भूपत बाठी ने। 226 ईस्वी से 295 ईस्वी और 298 ईस्वी से 30वीं सदी तक। और जो इसका पुनः निर्माण है ना, वह इसका पुनः निर्माण अभयराव भाटी ने किया था। कब किया था? 12वीं सदी के अंदर। यानी जो इसका पुनः निर्माण का कार्य है वह अभयराव भाटी के द्वारा करवाया गया 12वीं सदी के अंदर। जो इसका शिल्पी थे ना, वह इसका शिल्पी का नाम था केकैया। यानी जो बटनेर के दुर्ग का शिल्पी था ना, उसका नाम था केकैया। और यह दुर्ग है ना, वह धानवन श्रेणी का आता है। यह दुर्ग कौन सी श्रेणी का है? यह दुर्ग धानवन श्रेणी का है। और इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम है इसका भाटियों की मरोड़ और उत्तरी सीमा का प्रहरी। यानी जो भाटियों की मरोड़ और जो उत्तरी सीमा का प्रहरी है ना, वह बटनेर का दुर्ग है। अगर इसकी विशेषता पर बात की जाए तो यह सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग है। यानी जो बटनेर का दुर्ग है ना, इस पर सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण हुए हैं।
फिर तैमूर लंग यानी आक्रमण 1398 ईस्वी में अपनी आत्मकथा तुझके ए तैमूरी ने अपनी जीवन का सबसे मजबूत दुर्ग बताया है। जो तैमूर लंग है ना, उन्होंने यहाँ पर 1398 ईस्वी के अंदर आक्रमण किया था और जिनकी एक आत्मकथा है तुझको ए तैमूरी, तो उन्होंने यह लिखा है कि इससे मजबूत दुर्ग मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। फिर अगला है सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग क्या है? भोज के पुत्र वीर नारायण पंवार 954 ईस्वी के अंदर जो सिवाना दुर्ग है ना, वह इसका निर्माण किसने करवाया? भोज के पुत्र ने करवाया था, वीर नारायण पंवार ने। कब? 954 ईस्वी के अंदर। जो पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी पर है यह हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। अगर हम इसके प्राचीन नाम पर बात करें तो इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम है कुमथाना। अगर इसके हम अन्य नाम पर बात करें तो इसका अन्य नाम है कुम्मठ दुर्ग तथा जालोर दुर्ग की कुंजी भी इसका नाम है। किसका नाम है? यह है सिवाना दुर्ग की। अगर इसकी हम विशेषता पर बात करें तो मारवाड़ शासकों की संकटकालीन आश्रय स्थली यही थी, सिवाना का दुर्ग मारवाड़ शासकों की। और भांडेलाव तालाब व कल्ला रायमलोत का थड़ा यहीं पर स्थित है। प्रथम शाक्य के समय अमीर खुसरो का कथन है कि वे गजब के बहादुर और शासित थे। उनके सिर पर टुकड़े टुकड़े हो गए, फिर भी वे युद्ध स्थल पर अड़े रहे। और जो दूसरा शाखा है वह कल्याणमल के समय 1582 ईस्वी के अंदर हुआ। आक्रमण मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर के कहने पर यहाँ पर किया था और यह राजस्थान का अंतिम शाखा था। तो एक बार और पुनः हम इन दोनों दुर्गों पर अच्छी तरह से अपनी पकड़ कर लेते हैं, यानी इनको अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ताकि हमें यह अच्छी तरह से याद हो जाए। जो हमारा बटनेर दुर्ग है, बटनेर दुर्ग का निर्माण किसने किया? भूपत बाटी ने किया था। तो बटनेर दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा किया गया? भूपत बाटी के द्वारा। जो इसका पुनः निर्माण किसने करवाया? अभयराव भाटी के द्वारा करवाया गया। बटनेर दुर्ग के पुनः निर्माण किसने कराया? अभयराव भाटी ने करवाया। इसका शिल्पी कौन था? इसका शिल्पी था केकैया। बटनेर दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो बटनेर दुर्ग का शिल्पी था केकैया। यह किस श्रेणी का दुर्ग है? यह दानवन श्रेणी का दुर्ग है। बटनेर दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है? यह दानवन श्रेणी का दुर्ग है। इसके अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है भाटियों की मरोड़ और उत्तरी सीमा का प्रहरी। यानी जो बटनेर का दुर्ग है, इसके अन्य क्या नाम है? एक तो है भाटियों की मरोड़ और एक क्या हो गया? उत्तरी सीमा का प्रहरी हो गया। अगर हम इसकी विशेष पर बात करें तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग कौन सा है? बटनेर दुर्ग। तैमूर लंग ने आक्रमण यहाँ पर कब किया? 1398 ईस्वी में। और उन्होंने अपनी आत्मकथा तुझके तैमूरी में ने अपने जीवन का इन्होंने सबसे मजबूत दुर्ग इसी बटनेर दुर्ग को बताया है। फिर है सिवाना दुर्ग। इसका निर्माण किसने किया? इसका निर्माण भोज के पुत्र वीर नारायण पंवार ने 954 ईस्वी में किया। यानी सिवाना दुर्ग का निर्माण कब हुआ? 954 ईस्वी में। किसने किया? वीर नारायण ने। और वीर नारायण कौन थे? ये भोज के पुत्र थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिवाना दुर्ग का निर्माण किया। कब किया? 954 ईस्वी में। कौन सी पहाड़ी पर हुआ इस दुर्ग का निर्माण? हल्देश्वर की पहाड़ी पर। इसका प्राचीन नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम था कुमथाना। और इसका अन्य नाम क्या है? कुम्मठ दुर्ग और जालोर दुर्ग की कुंजी। ये किसके उपनाम हैं? ये सिवाना दुर्ग के उपनाम है। सिवाना दुर्ग का प्राचीन नाम क्या है? सिवाना दुर्ग का प्राचीन नाम कुमथाना है। फिर अगर हम इसकी विशेष पर बात करें तो मारवाड़ शासकों की यह संकटकालीन आश्रय स्थली था। यानी जो मारवाड़ शासक थे उनकी संकट लिए और आश्रय स्थली कौन थी? सिवाना दुर्ग था। बंडेलाल तालाब व कल्ला रायमलोत का थड़ा कहाँ पर स्थित है? सिवाना दुर्ग के अंदर स्थित है। प्रथम शाक्य के समय अमीर खुसरो का क्या कथन था? तो प्रथम शाक्य के अंदर अमीर खुसरो ने कहा था कि वे गजब के बहादुर और शासित थे, जिन्होंने सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए, फिर भी वे युद्ध स्थल पर अड़े रहे। और जो दूसरा शाखा वह कल्याणमल के समय हुआ 1582 ईस्वी के अंदर। आक्रमण कौन था? मोटा राजा उदय सिंह ने किया था। किसके कहने पर किया था? अकबर के कहने पर किया था। और यह राजस्थान का अंतिम शाखा था। तो इस प्रकार आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।